मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का, लेकिन मैं गरीबों की आवाज हूं। मुझे मेरे बात सुनो, मुझे दिल्ली में भी ठिकाना है, मुझे अमेरिका में भी ठिकाना है, मेरी वहां पर क्या नाम सिटीजन बच्चों को मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने घर में अपने लोगों गरीबों की आवाज जो है वो आप तक पहुंचाऊं। ये सर मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि एक तो मैंने बात करनी है डायलिसिस की, लोगों की बहुत जो उभरती ये यहाँ की डिमांड है। और इस सिलसिले में मेरी डायरेक्टर साहब से कोई 5 मिनट बात हुई। उन्होंने बोला कि हमने आदमियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा है, मशीनरी आने वाली है। एक डायलिसिस सेंटर नहीं, ये जम्मू प्रोविंस में 23 डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं। तो वो बहुत ही जल्द जो है ना, हफ्ते के बाद यहाँ पर डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। देखो, मैं आपसे ये बात करूं कि मैं 3 दफा अमेरिका में होके आया हूं, और यहाँ पर जो हमारे पास इतने डेस्टिनेशन है जो कि कश्मीर को भी मात करते हैं। वो गुलडंडा है, वो क्या नाम अपना सोजधार है, वो पदरी है, वो जाई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि उसको बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। और हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत जरूरी है ताकि ये टूरिस्ट बढ़े। यहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं गुलडंडा में इधर, और इतनी जबरदस्त जगह होने के बावजूद ये जानबूझकर, पहले तो कश्मीरी हमें नहीं चाहते थे, अब ये डोगरा लोग ये भी इसमें अड़चन डाल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। देखो ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमारे हम एमएलए का शुक्रगुजार है कि उन्होंने एडीसी को यहाँ पर बिठाया। लेकिन अब वो थोड़े मध्यम हो गए, क्योंकि अब ब्लेस से आवाज हो रही कि ब्लेस को डिस्ट्रिक्ट बनाओ। वहां पर एक नौजवान लड़का है, वो समाजवादी पार्टी में गया, वो कहते नहीं कि ब्लेस को बनाओ। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई समझ इसमें क्या साजिश है। ये देखो ना, अगर यहाँ पर ये दिलीप साहब आए थे एमएलए, कहते जी ये रोड आप ये रोड संकन है किधर के लिए, सोजधार के लिए। लेकिन वो है नहीं, वो रोड क्या वजह है। और इन्होंने बोलना चाहिए था, हमारे एमएलए ने वहां पर टूरिज्म के बारे में बोलना चाहिए था गर्ज के कि भद्रवाह के साथ क्यों बेइंसाफी हो रही है। यहाँ पर टूरिज्म इतना, टूरिस्ट यहाँ पर इतना, इसके मतलब बर्फ यहाँ पर पिछली दफा बर्फ पड़ी थी, लोग इतने आए थे, लोगों ने होटल बनाए, क्या वजह है। यहाँ पर 5 स्टार होटल बन रहा है, इसको बूस्ट करना है ताकि ये यहाँ पर भी या कोई रोजगारी बच्चों को मिले। आप दूसरी बात, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर सर्विस, जैसे मैंने पहली बार, ये बहुत जरूरी है। और 843 जो है वो लागू हुआ किश्तवाड़ में, वो लागू हुआ उधर क्या ये अपने निगरोटा में। और हमारा वो कोतवाल, वो शेर जिसने के इस मिलिटेंसी को यहाँ पर बांध के रखा था, उनकी लड़की को उन संगठन में भी नहीं लिया। हमारी ये हमारी हमारी क्योंकि ये एमएलए का काम है ना, ये एमएलए का काम है कि अपने आदमी को एडजस्ट करे। वो तो वे चाहते हैं कि पुराने आदमी अब निकल जाओ, नए नए भर्ती कर रहे हैं। एक हमारे भर्ती किया हमारा ठाकरे साहब, उसको बनाया इधर क्या, उसको बनाया ये मेंबर इसका पंचायत का। तो उसने और कुछ नहीं किया, उसने अपने काम शाम करके तो बाहर खोला ताकि लोगों को और वहां पर आना जाना भी मुश्किल हो जाए उन बच्चों को। समझ नहीं आती, जो एमएलए शमएलए बनते हैं पहले वो क्रशर लगाते हैं। हमारे यहाँ पर सुनने में आया कि एक क्रशर इधर एक ब्लेस में भी लगा हुआ है। तो लगाओ, खाओ पियो, ये करो, लेकिन लोगों का भी तो ख्याल रखो ना, जिन्होंने हमने आपके साथ काम किया हुआ है। हम गांव गांव गए, लोग हमारे को पूछते हैं कि किधर गए जी वो दिलीप जी, वो आते हैं तो भाग जाते हैं। कम से कम उनको दरबार लेने चाहिए इधर। मैं ये बात कहूंगा दिलीप जी को, अपने माध्यम से हमने दफ्तर पर बोला भी दरबार ले। और वो जब हर जगह जहां चाहते वहां जाते हैं। हमने इधर बुलाया था उधराना में, इधर हमारे पास इतना बुरी हालत है, इधर पानी के ऊपर से ये पसी आ रही है, तो इधर के लिए टाइम नहीं मिला। यहाँ पर कोतवाल साहब है, उनका वो हाल बढ़ रहा है, उधर के लिए टाइम नहीं मिला। तो इधर उधर जाते हैं। तो हमारे चौबिया, ये 4 गांव जिसने यहाँ पर इतना काम किया, उसका उल्लेख कर रहे हैं।
ये आपके माध्यम से बात करूं, गडकरी जी ने बोला था कि भाई पुराने आदमी की कदर करो, नए आदमी ला रहे हो, जैसे फूलोगे वैसे डूब जाओगे। क्योंकि कोई कहां से आया, कहीं से रोड़ा, कहीं से रोड़ा, तो पुराने आदमी उनको क्यों, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है। हमने काम किया है, अब हमने रुकना थोड़ी, हमने आपसे काम लेना है। एमएलए साहब, हमने आपसे काम लेना है। हमने लोगों से कमिटमेंट की है, कहीं स्कूल है, कहीं स्कूल है, कहीं कुछ डिस्पेंसरी है। मैंने पहले बोला था आपको डाक बंगले में, तो आप कहते हैं कि उसके लिए वो बनाना पड़ता है। ये आपने क्या किया? मेरे कौशल जी है, वो रहे इतने, और इधर एक गांव में बैंक खुल गया केराड़ में, तो यहाँ पर दो पंचायतों में हमारे सेंटर भी नहीं दिया उन्होंने। हम कहते कम से कम पेंशनर जो है वो तो ले, कुछ कुछ न कुछ बन जाए। ये यहाँ पर लोकल, इन्होंने हमारे साथ बोला था मैं गुदो से गाड़ी लगाऊंगा भद्रवा के लिए वाया जाए ताकि टूरिज्म बूस्ट हो, लेकिन अब ये टूरिज्म को बूस्ट नहीं, टूरिज्म को खत्म करने की बात है। वही हम कहना चाहते हैं ना, हमारे पास फीडबैक आती है ना कि आपने क्या क्या किया ना, अस्पताल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए आपने बोला, टूरिज्म के लिए बोला, आपने क्या बोला? देखो शक्ति प्रयाग जी ने इतना अच्छा बोला, लोग कायल है। उन्होंने बोला कि जब वहां पर श्रीनगर में टीचरों को प्रमोशन भी हो गई, डीपीसी भी हो गए, लेक्चरर बन गए, हेडमास्टर बन गए, तो यहाँ पर कहते हैं वो एनसी वाले कि ये अंडर प्रोसेस है ना, उसके लिए हम बोलेंगे तो तब ये कैसे बूस्ट होगा? यहाँ पर जब वो पोस्टें खाली हैं, वो पोस्टें फिल करो। और एडीसी यहाँ पर लगा है, तो इसका मतलब है कि हमें एक ही पौड़ी चाहिए ना। अब हमारे डीसी, अब वो गुजरो वाले कह रहे हैं, आप भी खामोश बैठे ताकि आपकी सिम्पथी भी उधरी होगी ना। हमने देखो, बात है, मैं 3 दफा होके आया अमेरिका से, और ये देखो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी, वो बेचारे काम कर रहे हैं। आप लोकल, हमें आपसे रूठना थोड़ी। आप जिस घर, आप हमारे घर शादी में आपके, मैं कहूँ कि मैं एमएलए, आप आए, हमने आपके पास आना है, आपसे काम कराना है, क्योंकि हमने वोट दिए हुए, हमने लोगों से कमिटमेंट की है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 10,000 वोट से आपको जिताया है। तो आप इस वक्त ऐश लें और हमारी पब्लिक को दरबदर करें। अब देखो आगे, आगे इसमें इलेक्शन होने वाले हैं सरपंचों के, वो उसमें ठीक ठाक आदमी होने चाहिए। ये नहीं कि आप घर बैठ कर लिस्टें बनाओ, उस संगठन से पूछ कर। हम पुराने आदमी जो अडवाणी हमें है, तो हमारी राय भी नहीं पूछ रही। ये छोकरे, नए नए छोकरे, उनसे बात करते हो। ये बात हम, क्योंकि मैं अपने, देखो अपने एमपी को जी को भी ये बात बोलूंगा, एमपी साहब, कि आप ध्यान रखें हमारे भद्रवा का। क्या दिया आपने भद्रवा को? लॉन्डर से हमारा पेट थोड़ी भरता है। यहाँ पे कोई कोई छोटी मोटी कारखाना लगाओ, ताकि ये हमारे यूथ जो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, उनका वो बेचारे अपने काम करें तो गुजारा करें। यहाँ पर चोरियां हो रही है रोज, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है यहाँ का। यहाँ पर हमारे गुप्त गंगा में, जिसमें हम शिट बोलते हैं, वो चोरी गई है। हमारे लोग गए उधर, वो एसएचओ के पास, वो कहते मेरे पास जी वो है नहीं है, फोर्स कम है। ओ भाई, फोर्स कम है, आप फोर्स लाओ ना। एक एक आदमी के लिए प्रोटेक्शन के लिए रखे 20-20 आदमी, उनको खतरा है। आम आदमी और किसी को नहीं खतरा। 10-10 आदमी रखे, 20-20 आदमी रखे, बॉडी गार्ड, ये तो वो दिखाने के लिए, उनको ज्यादा खतरा है। हमारे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करो। सो हमें, क्योंकि हमारी बात इस तरह ना आप असेंबली में पहुंचाते, हमें बोला था, हमारे शांता कुमार जी ने बोला है, जब हम जब हम जब हम गवर्नमेंट में, हमें दफ्तर में होना चाहिए, जब हम अपोजिशन में, हमें रोड पर होना चाहिए। यहाँ पर पानी, अभी पानी की प्रॉब्लम पिछले दफा थी, आज हमें सुनने में आया कि वही पानी पाइपें लाई हुई उधर। वहां पर बड़ी उस एडब्ल्यू को हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर दोबारा पानी बंद हुआ तो हम आपका घेराव करेंगे। तो ये इसलिए जरूरी था, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब हमारी सुनाई नहीं, जब आप 28 एमएलए, इतना नुकसान हुआ है लोगों का, इतने लोग मर गए हैं फ्लड में, इतना, तो जम्मू प्रांत को पूछते नहीं है। आप 28 बाद की बात नहीं सुनी। अब आप, मैं आपसे जितने हमारे एमएलए उनसे बोलूंगा कि आप आवाज जो उठानी है, अब हम सारे सड़कों पर निकलेंगे और इसके खिलाफ मार्च करेंगे।
यहाँ पर नुकसान जो हुए हैं लोगों के, जो जाने गई है, उनको कम से कम कुछ न कुछ मिलना चाहिए ना। यही बात मैं पूछना चाहता हूँ अपने महल से। लाडली पोती किश्तवाड़ में है, रामबन में है, डोडे में क्यों नहीं है कि यहाँ की बच्ची को ऐसी नादार में? यही बातें आपने करनी है, तो ये बातें नहीं करनी है, ये गलत है। लाडली बेटी वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। और मैं ये बोलूंगा, मैं ये अपने गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मीडियम से हम आपके पास तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनाई, यहाँ से उठा रहे हैं, बस क्लासें उठा रहे हैं। बीएड की क्लास लगनी थी, एनओसी लाओ जी, कहां से लाओ, किसने लानी? वो एमएलए ने लानी ना, क्यों नहीं लाते वो? या हमारे जो एमपी साहब है उनके साथ भी करे ना। तो ये आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का, लेकिन मैं गरीबों की आवाज हूं। मुझे मेरे बात सुनो, मुझे दिल्ली में भी ठिकाना है, मुझे अमेरिका में भी ठिकाना है, मेरी वहां पर क्या नाम सिटीजन बच्चों को मिल गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने घर में अपने लोगों गरीबों की आवाज जो है वो आप तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत।